कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः तादृशाय नमो नमः। हम कृष्ण के जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में कुछ कहानियां सुन रहे हैं और उनके विचारों को, भावनाओं को समझने का प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं। हमारी अल्प बुद्धि है। जैसे कोई जुगनू सूरज को देखना चाहता है, जुगनू यानी काजवा, वह सूरज को देखना चाहता है, सूर्य को देखना चाहता है। उसी प्रकार ये हास्यास्पद बात है। मैं या तो हम भगवान कृष्ण के जीवन को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन हमारी अल्प बुद्धि है। कुचाल्प विषयामति क्व सूर्य प्रभवो वंशः। जैसे श्री रामचंद्र का पूरा वंश अभ्यास करने के लिए कवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं कि सूर्य जैसा कहाँ प्रभावी वंश और कहा मेरी अल्पमति। वैसा ही हमारी मति जुगनू जैसी है और ये जो कृष्ण है वो सूर्य जैसे है। सूर्य से भी बढ़कर ऐसी उनकी तेजस्विता है। वे पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में, मानव रूप में आ गए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान, फिर भी मानव रूप लेकर आए, वैसा ही रहकर हमारे सामने आदर्श रखा। हम देख रहे थे कृष्ण को समझने के लिए अलग अलग प्रवृत्तियों को हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा और इसके लिए सातत्यपूर्ण अभ्यास आवश्यक है। शारीरिक सक्षम रहना भी आवश्यक है। बुद्धि हमारी सतर्क और सतेज होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए, ये भी आवश्यक है। हृदय में भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, ये भी आवश्यक है। गीता के रूप में उन्होंने ज्ञान कर्म भक्ति का ऐसा समन्वय साधकर हमारे जीवन को कैसा होना चाहिए ये बताया। ये तीनों के तालमेल से हमारा जीवन भी अच्छा बन सकता है, वैयक्तिक जीवन भी अच्छा बनेगा, सामूहिक जीवन भी अच्छा बनेगा और जो भी हम जीव जगत जगदीश को समझना चाहते हैं वो भी समझने के लिए हम पात्र बनेंगे। ये बात कृष्ण ने बताई, हमारे हित के लिए बताई। वक्ष्यामि हित काम्यया। हम पर प्यार है। कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर तू मेरा प्रिय है, प्रियमानाय वक्ष्यामि हित काम्यया, तू मेरा प्रिय है इसलिए मैं तेरे हित की कामना के लिए बता रहा हूं। ये बात कृष्ण ने बताई और बड़े प्यार से बताई। शरीर मजबूत होना चाहिए, हमारा जीवन मजबूत होना चाहिए। मजबूती के साथ साथ लड़ने के लिए, हर पल लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। पलायनवादी जीवन कृष्ण को मान्य नहीं है। जो भी जीवन दिया है ये भागने के लिए नहीं दिया है, आत्महत्या करने के लिए नहीं दिया है, ये समझने के लिए दिया है। जो कृष्ण को समझता है वो कभी आत्महत्या नहीं करता, बलिदान देने के लिए हालांकि तैयार रहता है, मृत्यु का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहता है और जीवन जीने के लिए भी तत्पर रहता है।
इस प्रकार वह अपने जीवन को समझता है, कभी भागता नहीं। भागने वाले को कृष्ण रोकता है, किधर भागता है? तस्माद् युध्यस्व भारत, तू भागेगा किधर? यद अहंकारमाश्रित्य नयोच्चेति मन्यसे, तू अगर अहंकार के कारण भागने की कोशिश करेगा, मैं भाग सकता हूं ऐसा अगर सोचेगा, तो तेरा धर्म तुझे रोकेगा। ऐसी बात कृष्ण कहते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं इस दुनिया में, इस जीवन में। ये जीवन अगर भागेंगे तो फिर से जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर से जन्म है। तू भागेगा किधर? ये देह त्याग देगा, लेकिन नया देह धारण करके वो भोगना ही पड़ेगा, वो निपटना ही पड़ेगा। कर्म का परिणाम मिलता है, किए बिना कुछ मिलता नहीं। किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है। अच्छा करो बुरा करो, ये गीता का तत्व ज्ञान है। गीता डट कर खड़ा रहने के लिए बोलती है। ये गीता को समझना, कृष्ण को समझना इसलिए बलवानों का काम। धनुर्धर पार्थ चाहिए उसे। गांडीव अपना नीचे गिरता हुआ अर्जुन उसको नहीं चाहिए। पहले वो गलित गात्र होता है। गांडीवम संस्कृते अस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। ये उसकी अवस्था देखकर कृष्ण उसको थप्पड़ मार देता है। एकलव्यम मास्मगम पार्थ, ऐसा बोल करके थप्पड़ देने वाली गीता है। अंदर का भाव समझने वाली भी गीता है। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणंच मधुसूदन, मैं ये पुजार ऐसे भीष्म और द्रोण को कैसे मारूं? उनके प्रति भाव है, प्रेम है। उन्होंने मुझे बढ़ाया, छोटे से बड़ा किया, क्या उनको मैं मारूं? ये शुद्ध भाव उसके मन में आने लगता है। फिर भी दोनों धर्म पास में आए, साथ में आए, उसमें कौन सा धर्म निभाना, ये गीता कहना चाहती है। मेरे वैयक्तिक जीवन का हित होना चाहिए, उसका विकास होते जाना चाहिए, लेकिन उससे भी आगे ज्यादातर पूरी दुनिया का, सृष्टि का हित जिसमें है, वो बात हमें स्वीकारनी चाहिए। पूरे मानव मात्र का, ज्यादातर लोगों का नैतिक और आध्यात्मिक विकास जिधर है, उधर हमें अपने आप को झोंक देना चाहिए। ऐसे कहने वाली, ऐसे काम पर, ऐसे कर्म पर खड़े रहने वाली गीता है। और कृष्ण गीता के द्वारा सही तरीके से प्रकट हो जाते हैं। हमारी बुद्धि अल्प है, बहुत सारे तरीकों से हमने जानने का प्रयास किया। कृष्ण को जानने के लिए जो भी तत्पर रहे, जो अभ्यासु रहे, वेदव्यास जी ने कृष्ण को हमारे सामने रखा, गीता को हमारे सामने रखा। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, वेदव्यास जी ने पूरा जगत झूठा कर रखा है। एक भी बात छोड़ी नहीं, हम क्या नया बताएंगे, कृष्ण के बारे में भी क्या बताएंगे। लेकिन कृष्ण ही, वेदव्यास जी हमें खड़े करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम, हमें अपना उद्धार खुद करना चाहिए। ये बात को लेकर जैसे अर्जुन को खड़ा करने की सोचती है गीता, कृष्ण सोचते हैं, वैसे हमें भी खड़ा करने के लिए गीता सोचती है। हम भी मानव मात्र है, हम भी मनुष्य है। मम एवांशो जीवलोके, तू मेरा ही अंश है, ऐसा बोलकर खड़ा करने वाली गीता है। इसलिए हम कुछ दृष्टता भी हो जाए तो भी भगवान हमें क्षमा करेंगे। सखेति मत्वा, अर्जुन भी जब विश्व रूप देखा, भगवान का महान रूप देखा, तो उसको समझ में आ गया कि मैंने जाने अनजाने में, विनोद में कुछ बोला होगा, कुछ लात मारी होगी, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम, हे कृष्ण हे माधव हे सखेति अजानता महिमानंत वेदम, तेरा महिमा, तेरी महिमा मैं जान नहीं सका शायद, तो मैं अप्रमादात प्रणयेन वापि, मेरे प्रमाद के कारण
कुछ लाड़ में आकर के कुछ मुझसे बुरा भला हो गया होगा। ऐसे बुरा भला मेरे हाथ से अगर हो गया है तो मुझे क्षमा कर देना। यच्चाभासार्थम असत्कृतोषि विहार शय्या सनभोजनेषु, मैं साथ में सोया, साथ में चेष्टा मस्करी की, विनोद किए, भोजन किया होगा, साथ में कुछ गपशप में विनोद में कुछ उल्टा सीधा भी बोल दिया होगा। एकोत्थवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम, मेरे प्रमाद के लिए, मेरे गलती के लिए क्षमा कर देना, ये मेरी प्रार्थना है। तेरा महान रूप मैं जान नहीं सकता हूं, तेरी महत्ता मैं जानूंगा इतनी मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी बुद्धि से मैं जो भी किया मुझे क्षमा कर देना। तो ये बात अर्जुन भी कबूल करता है कि मेरी बुद्धि छोटी है, मैं अल्प हूं, मैं छोटा हूं। जैसे जुगनू आकाश में रहे हुए सूर्य को देखना चाहता है, उसको नमस्कार करना चाहता है, लेकिन उसको सामने आना पड़ेगा ना। जुगनू अपने आप में चमकने में, अंधेरा हटाने में इतना सक्षम नहीं होता है, फिर भी वो सोचता है कि मुझे सूर्य को देखना है। जो पंक्ति है, जो दिया है छोटा सा, वह सूर्य को देखता है। एक बार एक कहानी पूजनीय दादाजी के वांग्मय में मैंने सुनी, पढ़ी। सूर्य अस्त को जा रहा है, डूबने को जा रहा है, तो सूर्य ने सोचा कि मेरा काम कौन करेगा, अभी अंधेरा आएगा, रात होगी, तो उस समय कौन अंधेरा हटाएगा। तो वह पहले जाता है, जो बड़े बड़े बोलने वाले होते हैं ना, राजकारणी, उनके पास जाता है सूर्य। उनको बोलता है कि हे नेता लोग, आप मेरा काम करिए, मैं अभी डूबने जा रहा हूं, अस्त में जा रहा हूं। अंधेरा हटाने का काम मैं अभी दिन भर करता रहा, और अभी अंधेरा आएगा तो उसको हटाने का काम किसी न किसी को करना चाहिए, तो आप करो। तो बोले कि हमारी कुर्सी दोलायमान है, अभी तो इलेक्शन आने वाला है, हमें रात दिन फुर्सत नहीं है हमारे काम से, और लोगों की सेवा भी तो करनी है। वैसे तो सेवा करने का बहाना है मेवा तो खाना है, तो उनको फुर्सत नहीं। बोले कि रात दिन हमें काम करना पड़ता है, कहाँ फुर्सत है, बाद में देखेंगे, आज नहीं। ऐसा वो भी ना कर दिया उन्होंने। फिर वो श्रीमंत लोगों के पास जाता है सूर्य। श्रीमंत लोग बड़े महल में रहते हैं, वैश्य वाले हैं, गाड़ी बंगला फैक्ट्री, जो भी बड़ा कारोबार। उस समय सूर्य जब जाता है तो बोलता है कि आप महान है, इतना महान काम आप करते हैं, मेरा भी काम कर लो, अंधेरा हटाने का काम है। बोले कि हमें अपने फैक्ट्री से, हमें काम धंधे से कहाँ फुर्सत है, इतना बड़ा कारोबार है, रात दिन हमें एक करना पड़ता है, आपको मालूम नहीं, आप तो बस, आपको कुछ काम नहीं है तो काम करते आप सूर्य प्रकाश देने का। वो भी ना बोल दिया। फिर समाज में जो काम करने वाले थे, कार्यकर्ता थे, समाजवादी, उनके पास जाते हैं सूर्य। सूर्य बोलते हैं कि आप काम कर लीजिए। हर कोई ऐसा बोलता है कि मुझे क्या फुर्सत है, मुझे फुर्सत नहीं, आप इतना काम है तो मैं नहीं कर सकता, आप फिर से आइए काम करिए, मुझे फुर्सत नहीं है। ऐसे हर एक के पास जाता है। नेता है, समाजकारी है, राजकारणी है, श्रीमंत है, या तो बड़े बड़े अभिनेता है, अलग अलग तरीके लोगों के पास सूर्य जाता है, लेकिन सभी ना बोल देते हैं। सूर्य नाराज होकर डूबने के लिए जाता है। एक कोड़ियो होता है, कोड़ियो यानी गुजराती में कोड़ियो बोलते, पंती होती है, मोमबत्ती होती है, वो एक कोने में बैठी है। वो बोलती है, हे सूर्य नारायण, मैंने आपको देखा, आप यहां वहां घूमे, किसी ने आपको बोला नहीं कि मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं छोटी सी हूं,
मैं ज्यादा प्रकाश नहीं दे पाती, मेरी शक्ति इतनी नहीं, लेकिन मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं। पूरी दुनिया का अंधेरा मैं नहीं निकाल सकती, लेकिन मैं एक कोने का अंधेरा निकाल सकती हूं। मेरी जितनी शक्ति उतना मैं अंधेरा निकाल सकती हूं, उसको भगा सकती हूं। मैं डरती नहीं हूं, लेकिन आपका काम करूंगी। मेरी अल्प बुद्धि से मैं आपको विनती कर रही हूं कि मुझे मौका दे दो, मैं आपका काम करूंगी। तो छोटी सी जो मोमबत्ती है, कोड़ी है, वो क्या बोलती है, ये देखकर सूर्य खुश हो जाता है और बोलता है कोई ना कोई तैयार होता है मेरा काम करने के लिए। इस दुनिया में आज भी अंधेरा छाया हुआ है, आज अज्ञान रूपी अंधेरा छाया है। बहुत सारे लोग पशुत्व का जीवन जी रहे हैं। खाओ पियो मजा करो, भौतिकता बढ़ रही है, लेकिन अस्वस्थता है। कोई भी सुखी नहीं है, आनंदी नहीं है, उसके पास प्रकाश नहीं। वो अंधेरे में जैसा चलता है वैसा वो धड़पड़ कर रहा है। ऐसे अनेक लोग दिखाई देते, बहुत सारे लोग ऐसे ही है। उनके जीवन में कौन प्रकाश लाएगा? तो हमारे जैसे सामान्य पाठशाला में हम रहते हैं, दुनिया को पता नहीं हम क्या करते हैं, लेकिन हमारे पास जितनी भी शक्ति है, हम सुबह उठते हैं, योग करते हैं, अपने आप को मजबूत बना रखने का प्रयास करते हैं। हालांकि भगवान हमें शक्ति देता है, हम अभ्यास करते हैं अपने हिसाब से। जो भी हमारे से छोटा है उसके पास जाते, बताते हैं, सूर्य नमस्कार करो, राम रक्षा बोलो, त्रिकाल संध्या करो, भगवान को याद करो। हम अपनी शक्ति से करना चाहते हैं और कर रहे हैं। पाठशाला को लगभग 9 साल हो गए और हम निरंतरता से ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। भगवान को बताते हैं, भगवान कृष्ण कि आपका काम हम करना चाहते हैं, गीता का अभ्यास करेंगे, कर रहे हैं हम। गीता एक योग शास्त्र है, योग शास्त्र का भी अभ्यास करेंगे, अपने जीवन को समझेंगे, दुनिया को समझेंगे, दुनिया बनाने वाले को समझने का प्रयास करेंगे हमारी बुद्धि से। और ये कार्य हम करना चाहते हैं। हे कृष्ण, आप बड़े महान हैं। आपके जैसे प्रकाश, आपके जैसा ज्ञान, आपके जैसी शक्ति, आपके जैसा भाव प्रेम हमारे पास नहीं है। लेकिन जितना भी जुगनू जैसा प्रकाश हमारे पास है, जितनी भी शक्ति है, जितना भी भाव है, प्रेम है, उसको लेकर के हम जाना चाहते हैं। तो दिया क्या बोलता है, हे सूर्य नारायण, मैं करूंगा, आप बिंदास जाइए, आप आराम कीजिए। सूर्य को आराम कहा, लेकिन कोड़ियों को लगता है, दीपक को लगता है कि आप आराम कीजिए। ये भावना है ना, ये भी आनंद देती है हमारे पिता को, माता को। हम कितना काम कर सकेंगे पता नहीं, लेकिन माता को अगर बोलेंगे मैं काम करता हूं और करने लगता है, तो माता भी काम भी करती है, अपने को भी उठा लेती है। वैसा कृष्ण को कहेंगे, हे कृष्ण भगवान, हम आपका काम करना चाहते हैं। ऐसा केवल बोलने के लिए नहीं है, हम सचमुच करना चाहते हैं। अपने जीवन में से अंधेरा हटाना चाहते हैं और हमारे आसपास जो भी अंधेरा है उसको भी हटाना चाहते हैं। लेकिन हमारी शक्ति कम है। हमें शक्ति देना, हमें ज्ञान देना, प्रकाश देना और हमारे अंदर प्रेम भर देना, भाव भर देना, भक्ति भर देना। ये सब प्रार्थना करते हुए हम कृष्ण को और कृष्ण के भक्तों को याद करते हैं और उनको हृदय से नमस्कार करते हैं।